नमस्कार दोस्तों, मैं राहिला रहमान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग। दोस्तों, लाइफस्टाइल यानी आपके जीने का स्टाइल। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना सोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस कितना है, वगैरह वगैरह। अगर ये सब कुछ बैलेंस्ड है तो वाह भाई वाह, नहीं तो फिर कई सारी बीमारियों का आपकी जिंदगी पर हमला। बीमारी जैसे सफेद दाग। डरिए नहीं, हम आपको डरा नहीं रहे, सिर्फ आपको बता रहे हैं। चलिए ठीक है, आज अपनी जिंदगी के कुछ मिनट्स आप हमें दे दीजिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना लाइफस्टाइल बैलेंस करके सफेद दाग जैसी बीमारी से दूर रह सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि वो भी हमारे साथ इस शो में शामिल हो सकते हैं सिर्फ इन फोन नंबर्स के जरिए जो उनके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कॉल कीजिए नंबर्स पे और खुद डॉक्टर नितिका से अपनी क्वेरी पूछिए। डॉक्टर नितिका, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा। आयुर्वेद के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में भी हमेशा बात करते हैं। आयुर्वेद की नज़र से आइडियल लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? बिल्कुल राहिला, ये तो जानना बहुत ज़रूरी है आपके, मेरे और सभी के लिए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा या सुना होगा अक्सर कि बहुत सारे घंटों की नींद बच्चे को मिलती है। हर 2 घंटे में दूध दिया जाता है, बच्चे को भूख लगती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं हर 2 घंटे में फीड करना चाहिए। और अगर बात करें तो रोज़ सुबह कुछ महीनों तक मालिश होती रहती है बच्चों की। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो बच्चा ग्रो करने लगता है, कुछ चीज़ें छूटने लगती हैं, जैसे कि टाइमिंग्स। अगर हम खाने की बात करें तो भूल जाते हैं कि हमें अपने खाने के टाइमिंग्स मेंटेन करने हैं। टाइम से सोना और टाइम से जागना, इसकी जो इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बताई गई है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, अगर आप 6 बजे के आसपास उठते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए उसकी बहुत हीलिंग इम्पोर्टेंस है। और साथ ही साथ खुश रहना, आई थिंक ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका आइडियल लाइफस्टाइल पूरा होता है। डॉक्टर नितिका, शो की शुरुआत हुई है और हमारे फ़ोन की घंटी बजना शुरू हो गई है। सबसे पहले कॉल लेते हैं। जी, हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? जी, मेरा नाम करण है। करण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। नमस्कार करण जी। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, सिर्फ आपकी कृपा है। आपका शो देखा था मैंने टीवी में। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मेरे गर्दन पे सफ़ेद दाग थे। अच्छा, थे तो बहुत स्ट्रेस में था मैं। बहुत एम्बैरेसिंग फील होता था जब भी कॉलेज जाता था, तो अनईजी फील होता था कि वो मेरे सारे फ्रेंड्स और वो सबको नजर आती थी वाइट पैचेस। अच्छा। हाँ, तो आपका शो देखा मैंने, आपसे दवाई कुरियर से मंगवाई जी। और जो भी आपने डाइट चार्ट में दिया हुआ है सब कुछ प्रॉपरली फॉलो किया। अच्छा। मेरे कुछ नेबर्स थे, वो मेरे मॉम डैड को हमेशा कहते थे कि ये बीमारी ऐसी है जो कि ठीक नहीं होगी करके, ये दाग कभी जाएंगे नहीं। लेकिन आपका शो देखने के बाद, आपकी बातें सुनने के बाद एक आखिरी उम्मीद की किरण जाग गई और मैंने ये आपका ट्रीटमेंट फॉलो किया उसे। हाँ और जी। अभी मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। सो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
थैंक्स फॉर कॉलिंग करण जी। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि अच्छी बात आपकी बातों में पता है क्या है, सबसे पहले कि आपने जो बात शुरू की है कि आपको सफ़ेद दाग गर्दन पर थे मतलब कि वो चले गए हैं, वो एक पास्ट की बात है, ये सबसे अच्छी बात है। मुझे 4 दाग है गर्दन पे थे, जी। अभी वो टोटली डिसअपियर्ड हो गए। अच्छा, टोटली चारों चले गए हैं। लेकिन मैं डाइट अब तक फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये भी है क्या मुझे डाइट फॉलो करना चाहिए आगे और हाँ जी, या बिल्कुल। इसे या अगर आप बात करें डाइट की, तो डाइट में जो स्ट्रिक्ट डाइट रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि खट्टा है, नींबू है, सिरका है या मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, वो अभी आपको फ़िलहाल कुछ समय तक नहीं लेनी चाहिए। और जी मैम। उसके बाद अगर आपको पेट में कीड़ों की दवा की मैं बात करूं, तो वो भी आपको अभी 6 महीने में एक बार तो ले ही लेनी चाहिए, ठीक है। जी मैम। और उसके अलावा आपको मैं कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी बताऊंगी, जैसे कि आप अपना LFT या विटामिन B12 करवा कर भी आप हमें ईमेल करें, ताकि हम उनको भी असेस करके आपको बता सकें कि अगर उसके हिसाब से कोई दवा की आपको ज़रूरत है या नहीं। जी मैम। और मैम मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो मेरे नेबर्स थे, जो मेरे मॉम डैड को हमेशा ये बात कहते थे कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, जी। उनके किसी फैमिली मेंबर को वाइट पैचेस हुए हैं और उन्होंने मुझसे आपका नंबर और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल सारे लिए हुए हैं। थैंक यू मैम। थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू करण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू मैम, माय प्लीज। डॉक्टर नितिका, आप और आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, और जैसा कि आपने खुद देखा कि करण जी ने बताया यहाँ पे कि उनके नेबर्स भी अब आगे बढ़ के इस मुहिम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स रियली फैंटास्टिक। थैंक यू राहिला। डॉक्टर नितिका, ऐसे मौके पर मैं चाहूँगी आपकी टीम के मेंबर डॉक्टर हिमांशु को हम हमारे साथ जोड़ें। जी। डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसी कोई घरेलू टिप आप हमें दें जी। जो लोग सफ़ेद दाग से पीड़ित हैं उनके लिए, ताकि उनके इलाज में फ़ायदा हो। राहिला जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। वैसे तो हम अपने पेशेंट को ऑलरेडी डाइट प्लान देते भी हैं, और उनको ये भी बताते हैं कि कॉमनली उनके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें से वो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। लेकिन ख़ास तौर से वो पेशेंट जो किसी वजह से हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं, उनको मैं यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि इलाज में मदद करती हैं। इलाज तो नहीं है, पर इलाज में काफ़ी मदद करती हैं। जैसे कि वो लोग तुलसी की चाय ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, 5 से 6 तुलसी के पत्ते लीजिए, 1 गिलास पानी में उबालिए, 5 मिनट उबालने के बाद उस चाय को, उस पानी को छानिए और वो पी लीजिए। सुबह शाम 2 बार किया जा सकता है ये काम। इसके अलावा आपके घर में हल्दी अवेलेबल है, सभी लोगों के घरों में होती है। हल्दी को भूनकर उसमें बराबर मात्रा में चीनी मिला सकते हैं और उसको 1 चम्मच सुबह शाम खाया जा सकता है। लेकिन वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं उनको बताना चाहूँगा कि वो चीनी ना मिलाएं, वो खाली हल्दी को भूनकर आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। ये दोनों चीज़ें आपके सफ़ेद दाग में बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएंगे। डॉक्टर हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतनी अच्छी टिप देने के लिए। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर नितिका, वाकई बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर हिमांशु ने बताई, और ना सिर्फ डॉक्टर हिमांशु ने बल्कि आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। मेरा तो बहुत मन लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी बहुत एंजॉय करते होंगे और जितनी आसानी से आप सारी बातें बताती हैं उन्हें फॉलो भी करते होंगे। जी, थैंक यू। डॉक्टर नितिका, बातें आगे भी बहुत सारी हैं हमारे पास, लेकिन पहले एक कॉल ले लेते हैं। हमारे कॉलर काफ़ी देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। राजेश कुमार बोल रहा हूँ, राहिला जी, बनारस से। अच्छा राजेश जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं, और सीधा आप बात कीजिए। डॉक्टर नितिका हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्टूडियो में। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ। हाँ जी। मेरे बेटे को जो है 10 साल का है, वो आपका इलाज कर रहा है। उसको स्किन में डिजीज है, उसको सफेद दाग है। अच्छा। तो हाँ, वो आपने बताया मलहम लगा के धूप लेनी है। अच्छा, कितने हाँ, लेकिन टाइम से इलाज चल रहा है? करीब 6 महीने हो गए। अच्छा। हाँ, तो उसको क्या धूप लेने का टाइम नहीं मिलता। वो सुबह 6 बजे 7 बजे निकल जाता है स्कूल के लिए जी। और शाम को हम लोग भी लेट आते हैं, वो भी वहाँ के क्रैश में चला जाता है। अच्छा। तो लेके आते तो शाम हो जाती है, हम लोग उसको धूप दिखा नहीं पाते हैं। अच्छा जी, उसको धूप के बगैर फिर उसको मिल नहीं रहा, मतलब कुछ उसमें ज्यादा आराम मिल नहीं रहा है। तो क्या धूप लेना जरूरी है क्या? देखिए राजेश जी, हमारे जो हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में दवा पीना, लगाना,
परहेज़ करना और साथ ही साथ धूप, इन सब चीज़ों का बहुत अहमियत है। हर चीज़ की अपनी अहमियत है। अब मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आप हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होंगे तभी बच्चा क्रच में जाता है? जी जी जी, दोनों वर्किंग हैं। जी, तो सुबह आपको क्या करना है, सुबह आप दवा लगा के भेजते हैं तो स्कूल में आप तो टीचर से बात कर सकते हैं कि बच्चे को अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग की 10 मिनट की अगर उनको ग्रेस दे दी जाए, बच्चे को वो धूप में, मतलब प्लेग्राउंड्स होते हैं स्कूल में, कुछ खेल ले बच्चा वहाँ पर, या थोड़ा बहुत बस वहाँ पे राउंड लगा ले, तो जो कपड़े से छन के धूप जाएगी वो भी काम आएगी, वहाँ पे भी थोड़ा सा सन एक्सपोजर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जहाँ बच्चा क्रच में जाता है, अगर उनसे रिक्वेस्ट कर दें, दवाई तो देखिए आप सुबह लगा ही देंगे, भले ही दोबारा वो दवाई ना लगाएं क्रच में, अगर आप शाम को 4-5 बजे सिर्फ इतना उन्हें कह दीजिए कि वो शाम के टाइम बच्चे को धूप में थोड़ा सा, अगर वो बच्चा उनकी बात मतलब उनको उसको थोड़ा अजीब लगता है, बैठना अजीब लगता है, क्योंकि क्रच में जाहिर सी बात है और भी बच्चे रहेंगे, कपड़े उतार के ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को वहाँ बिठाएं। बच्चा अगर कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी करता है, थोड़ा बहुत खेल लेता है वहाँ पर, या कोई बुक पढ़ ले वहाँ पे बैठ के, सिर्फ 10 से 15 मिनट की बात है, तो अगर इतना कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो थोड़ी बहुत धूप की कमी हो रही है। और फिर जो छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन अगर आप अपने सामने ही बच्चे को, जैसे अगर आप और आपकी वाइफ में से कोई भी बच्चे को दवा लगा के ठीक से धूप लगवाएं। अच्छा जी। इसके लिए आपको जो धूप है वो रेगुलर 10 से 15 मिनट ही काफ़ी है, बट थोड़े से आपको एफर्ट करना पड़ेगा, टीचर से बात करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, अभी इस तरह से ट्राई करके देखता हूँ। हाँ जी, ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। राजेश जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके। दोस्तों, आप भी हमें कॉल कीजिए, और अगर अभी अभी आपने अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो यकीनन इस शो का तो आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है, लेकिन हम आपके लिए ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे, तब आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कॉल कीजिए नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, लाइफस्टाइल, हालांकि जैसा कि यहाँ पर राजेश जी ने भी बोला, उनका लाइफस्टाइल की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है जी। ऐसे में अगर इंसान को सफ़ेद दाग की समस्या भी है और दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर ओबेसिटी है, इस तरह की प्रॉब्लम भी है, तो क्या इलाज में प्रॉब्लम आ सकती है? बेशक कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो हैम्पर करते हैं ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट में, बट हैम्पर इस तरीके करते हैं कि आपको जब दवाएं देनी है, हमें जब दवाएं देनी है ऐसे पेशेंट्स को, तो उनकी जो प्रेजेंट और भी एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको कंसिडर करके देनी पड़ती हैं। मान लीजिए अगर हम ओबेसिटी की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी के पेशेंट में अगर आप सफ़ेद दाग की दवाई दे रहे हैं तो उसी डोज में अगर आप किसी और पेशेंट को दवा दे रहे हैं वो काम करेगी। एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स अगर बहुत सारी हैं, अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है या किडनी की कोई परेशानी साथ में जुड़ गई है या शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो दवाएं जो हैं वो देने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़े से टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं, खाली पेट पेशेंट दवा नहीं खा सकते हैं। तो आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं जब इकट्ठे आपके सामने आती हैं एज अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट नामुमकिन नहीं है। हम ट्राई करते हैं, हम बिल्कुल पेशेंट को काउंसिल करते हैं, थोड़ा सा उनका एफर्ट होता है, थोड़ा सा दवा का एफर्ट होता है, तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। डॉक्टर नितिका, बहुत अच्छे से आपने हमें ये पूरी बात बताई, और यही नहीं, काफ़ी सारी अहम जानकारियाँ आज आपने हमें दी और हमारे बीच अपना कीमती वक्त निकाल कर मौजूद रही। इन सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के इस एपिसोड में आज हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी लाइफस्टाइल में आप अपनी सेहत पे हो रहे बड़े बड़े हमलों से बच सकते हैं। अगर अभी भी कोई ऐसी बात है जो इस चर्चा के दौरान हमसे छूट गई है, या फिर कोई ऐसा सवाल जो आप हमसे करना चाहते थे लेकिन नहीं कॉल कर पाए, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर लीजिए। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और अहम जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें
आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.